अभी तक हम आपको पढ़ा चुके थे कि यदि कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ R और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ता है तो एल्डिहाइड कहलाते हैं ये बने कंपाउंड, और यदि कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो कंपाउंड कीटोन कहलाता है। और एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ OH ग्रुप तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये फिर से मैंने थोड़े से कार्बोनिल ग्रुप बना लिए। यदि कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ जुड़ा हो हमारा R एल्काइल ग्रुप और एक तरफ जुड़ा हो एल्कोक्सी ग्रुप OR एल्कोक्सी ग्रुप, तो ये कंपाउंड को हम कहते हैं एस्टर। इसको क्या कहते हैं? एस्टर। और यदि एक तरफ R ग्रुप और एक तरफ ये OCOOR ग्रुप जुड़ जाए तो ये हमारे क्या होते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और यदि एक तरफ क्या जुड़ी, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यदि एक तरफ जुड़ता है हमारा R और एक तरफ Cl तो ये कहलाते हैं हमारे अम्ल क्लोराइड। ये क्या है हमारा? एसिड क्लोराइड। और यदि हम यहाँ पर एक तरफ R और एक तरफ क्या जोड़ दें? NH2 तो ये हमारी होती हैं एमाइड। क्या होती हैं ये हमारी? एमाइड। कौन सी एमाइड? एसिड एमाइड। तो अभी मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो हमने सीखा कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। यदि कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप तो कीटोन, और एक तरफ R और एक तरफ OH तो कार्बोक्सिलिक, और एक तरफ एल्काइल और एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप तो एस्टर, और एक तरफ R और ये ग्रुप तो एसिड एनहाइड्राइड, एक तरफ एल्काइल ग्रुप और Cl तो एसिड क्लोराइड, और एक तरफ R ग्रुप से जुड़ी हो कार्बन की वैलेंसी और एक तरफ कार्बन की वैलेंसी NH2 ग्रुप से जुड़ी हो तो ये हमारे एसिड एमाइड्स होते हैं। अब आप एक कुछ बात पढ़िए किताब से। क्या कह रही है किताब? किताब कह रही है कि एल्डिहाइड और कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं वो पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हमें कहाँ मिलते हैं? पौधों में और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। और ये जीव में जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहली बात तो ये जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं ये जीवों में और पौधों में पाए जाते हैं। और ये जीवों में जैव रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और बात सुनिए, ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। ये हमें जो भी जहाँ खुशबू फ्लेवर में यूज होते हैं, खुशबू में, तो ये हमें क्या देते हैं? ये सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। जैसे वेनिलिन है, वेनिला सेम से प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड है, ये सिनेमेल्डिहाइड है। आजकल हम लोग दालचीनी का बहुत उपयोग कर रहे हैं काढ़ा बनाने में, तो ये दालचीनी से प्राप्त होता है। ये क्या? सिनेमेल्डिहाइड। और सिनेमेल्डिहाइड में बहुत अलग स्मेल होती है, रुचिकर सुगंध देते हैं। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें सुगंध देते हैं, इसलिए फ्लेवर में उपयोग होते हैं। जैसे ये दिया है हमें वेनिलिन है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, और सिनेमेल्डिहाइड है, ये दालचीनी में पाया जाता है। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है और सामान्य नाम है ये इनके। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना। तो अभी हम आज पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। और कौन सा नामकरण पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। और कौन सा नामकरण पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण नाम। कौन सा नाम? साधारण नाम, जिसको हम बोलते थे कॉमन नेम। ठीक है, तो हम साधारण नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये HCHO, ये हमारा क्या है? इसका नाम क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। अभी हम क्या बता रहे हैं? इसके सिर्फ कॉमन नेम CN बता रहा है इसका। तो इसका सामान्य नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नेम, IUPAC नाम क्या होगा? ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ। और यहाँ जितने भी बंद है वो क्या है? सिंगल, तो एन लगेगा। और CHO एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लगता है एल, तो मैथेनल है। ये इसका क्या है? ये है इसका IUPAC नेम। ठीक है, ये IUPAC नेम है। आपको ये टेबल कक्षा 11 में पता होना चाहिए कि
कि एल्कोहल ग्रुप होगा तो सफिक्स क्या लगता है ऑल, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो अल लगता है, कीटोन ग्रुप होगा तो ओन लगता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो ओएक अम्ल लगता है, ये सफिक्स लगते हैं। और हम लोग क्या चुनते हैं सबसे पहले, लंबी श्रृंखला, तो मूल नाम बनाते हैं। यदि 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं, तो हमने एक कंपाउंड लिखा HCHO, तो इसका कॉमन नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। यदि हम इसका आयुपेक नाम लिखेंगे तो 1 कार्बन है तो मेथ, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा हमारा। अब आप कहोगे मैडम इसको ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन और यहाँ ओ जोड़ा है, तो कहोगे मैम यहाँ तो डबल बॉन्ड है। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य तो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, ये तो कार्बोनिल ग्रुप का है, तो ये डबल बॉन्ड इसको नहीं करेंगे कि ईन लगा दें हम, नहीं ईन लगेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ईन लगा, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है अल, तो क्या नाम हो गया इसका, मेथेनॉल। तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ये CH3CHO, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटेल्डिहाइड। और इसका जो आयुपेक नेम होगा वो होगा 1 और 2 कार्बन, तो क्या लगाएंगे हम, एथ, क्या लगाएंगे एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और एल्डिहाइड के लिए अल, तो एथेनल। ठीक है, अब एक और देख लीजिए आप, ये लीजिए, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन नेम है इसका CN क्या है, बेंजेल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड। और आयुपेक नेम क्या होता है, आयुपेक नेम भी इसका बेंजेल्डिहाइड होता है। आयुपेक ने इसका जो साधारण नाम था उसी को ले लिया, तो ये बेंजेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम भी है और आयुपेक नेम भी है इसका बेंजेल्डिहाइड। एक नाम और होता है, इसको हम बेंजीन कार्व एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक नाम और है इसका, या करके बेंजीन कार्वेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड तो है ही, लेकिन एक और नाम है बेंजीन कार्वेल्डिहाइड। कार्वेल्डिहाइड कब लगता है, जब ये वाला कार्बन काउंटिंग में ना आए, एल्डिहाइड वाला, इसको डिटेल में पीछे बताएंगे अभी हम। ठीक है, क्या बोला मैंने, कार्वेल्डिहाइड कब लगाते हैं हम, जब ये वाला कार्बन काउंटिंग में ना आ रहा हो, गिनती में ना आ रहा हो, तब हम इस कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, कार्वेल्डिहाइड। जैसे आप यहाँ गिनती देखिए, इसको हम 1 और 2, इस कार्बन को गिनती में ले रहे थे ना, एथ लगा रहे थे तो हमने अल लगाया। यहाँ इस कार्बन को भी गिनती में ले रहे हैं तो मेथ लगाया, और यहाँ पर पीछे क्या लगाया, अल। लेकिन हम इस कार्बन को क्या कर रहे हैं, गिनती में नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम अल नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या लगा देंगे, कार्वेल्डिहाइड। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला इसका देखो, ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, और बगल वाला कार्बन बीटा, और बगल वाला कार्बन गामा। तो बीटा पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो इसको बोलेंगे हम बीटा ब्रोमो। और देखिए 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल, ये क्या हो गया, ब्यूटाइल। और एल्डिहाइड, तो ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा ब्रोमो ब्यूटेल एल्डिहाइड। ये सामान्य नाम है, जैसा दिखता है हम वैसा लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका सामान्य नाम क्या है, एसीटोन। इसका नाम क्या है, 1 और 2 कार्बन, इसको लेते हैं एसीटो, और इसको बोलते हैं फिनोन, तो ये हो गया एसीटोफिनोन। ये देखिए ये क्या है, 1 2 3, तो इसको लगाएंगे प्रोपियो, और ये क्या है, फिनोन, तो प्रोपियोफिनोन। जैसा दिख रहा है वैसा नाम लिखते जा रहे हैं सामान्य नाम में। ये हमारा होता है बेंजोफिनोन। तो हमें ये कुछ के साधारण नाम याद होने चाहिए, आना चाहिए। कोई नियम नहीं होता है, साधारण नाम में कोई नियम नहीं चलता है, बस उनके वो नाम है, साधारण नाम हमें याद करने पड़ते हैं। नियम कहाँ चलता है, IUPAC में नियम चलता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला चुनते हैं, और लंबी श्रृंखला चुनने के बाद, और लंबी श्रृंखला हम कैसे चुनते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम अंक। जब नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। और ऐसी लंबी श्रृंखला चुनते हैं जहां से बहुत सारी क्या निकल रही हो, शाखाएं, उनको हम प्रतिस्थापी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो नियम आपको सारे पता होना चाहिए। कहाँ, जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि अल होगा, ओन होगा, तो क्या होता है, एन का ई हट जाता है, ऐसे मैंने यहाँ पर हटा दिया। मेथेन मैंने ये लिखा था, मान के चलो मेथ, और एन लिख दिया, और प्लस हमें क्या जोड़ना, अल। तो वो ये कह रहे हैं कि ये यदि अल होगा, ओन होगा, तो ये ई हट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनल। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ई लिखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ किताब कह रही है कि ई क्या होता है, ई के स्थान पर अल और ओन अनुलग्न मतलब सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले, साधारण नाम तो मैंने किताब से ही बता दिया, अब हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेम, आयुपेक नेम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आयुपेक पे आते हैं हम सबसे पहले। तो अब कौन से नाम पे आ रहे हैं, आयुपेक नेम। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि जो CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स
सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। तो क्या लगता है? अल लगता है। क्या लगता है? अल। क्या लगता है? अल। और दूसरा नियम, पहला नियम, ये दूसरा नियम, यदि ये काउंटिंग में ना आए, यदि CHO का कार्बन क्या हो, किस में ना आए, काउंट ना हो, काउंटिंग में ना आए, मतलब गिनती में ना आए, गिनती में ना आए, तब सफिक्स क्या लगता है? तब सफिक्स लगता है कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो CHO का सफिक्स क्या होता है? अल होता है, जब ये वाला कार्बन गिनती में आए। और जब यदि इस कार्बन को गिनती में नहीं लेंगे तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे? कार्बेल्डिहाइड। इतना बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं पहला उदाहरण। क्या लेते हैं? पहला उदाहरण। ये देखिए, CH3, CH2 और CH लंबी श्रृंखला में सीधी सीधी दिख रही है। इसमें तो 1 2 3, 1 2 और 3, और 3 कार्बन के लिए मूल नाम क्या होता है? प्रोप। सब जानते हैं क्या होता है? प्रोप। तो ये लिख दिया प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। ई नहीं लगाएंगे। और इस ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? अल। तो प्रोपेनल। क्या हो गया? प्रोपेनल। अगर हम चाहे तो बन भी लगा सकते थे कि कहाँ है, कौन सा प्रोपेनॉल है, बन पर जोड़ा, ये कहाँ है? बन पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। ये साइक्लो कंपाउंड है। ये क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। और इसमें यहाँ जुड़ा है ये CHO ग्रुप। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ नंबरिंग हम कहाँ से करें? यहाँ से नंबर नहीं देंगे, यहाँ से देते। ये दो 3 कार्बन छुपे, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो 1 2 3 कार्बन है ये हमारे। तो और ये 3 कार्बन किस रूप में है? साइक्लिक कंपाउंड है, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। और अब इस ग्रुप का हमें क्या लगाना? सफिक्स एल्डिहाइड का। तो अब ये वाला कार्बन काउंटिंग में आया। हमने क्या कहा था? यदि ये कार्बन काउंटिंग में ना आए, ये काउंटिंग में है, 1 2 3 नंबर दिया इसको, नहीं, तो हम अल नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? प्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। क्या लगाएंगे? प्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तीसरा। ये हम एल्डिहाइड और कीटोन के पढ़ रहे हैं। अब मैं एक कीटोन ले लेते हैं। ये किसका एग्जाम्पल लिया? कीटोन का। तो साधारण नाम तो इसका एसीटोन है, लेकिन इसका वैसा नाम देखिए आप गिनिए काउंटिंग में, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो क्या बोलेंगे? प्रोप। और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सभी सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। और यहाँ पर इसके लिए जोड़ते हैं हम कीटोन के लिए ऑन। कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑन। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये ई क्या होगा? हट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में ये क्या बन जाएगा हमारा? प्रोपे। ये ई हटा दो, ऑन। और कहाँ जुड़ा है ये ऑन? अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते 2, और चाहें तो बाहर लिख सकते हैं कि ऑन कहाँ है? 2 पर है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये CH2Br, CH, CH3, CH2, CHO कहाँ दिख रही है हमें लंबी श्रृंखला में? तो ये दिख रही है, ये 4। इसको चुन लिया हमने, इसको 1 दे दिया नंबर, इसको 1 3 2 दे दिया, इसको 3 इसको 4। तो यहाँ पर ये 4 हो गया। तो 4 मतलब होता है हमारा ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और इसके लिए क्या जोड़ेंगे? सफिक्स अल। तो ई हटा दिया और अल कहाँ है? बन पर। अल कहाँ है? बन पर। तो हम चाहते हैं बन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 4 पर क्या जोड़ा है? ब्रोमो। प्रतिस्थापी क्या जोड़ा है? 4 ब्रोमो। क्या जोड़ा है? 4 ब्रोमो। और 3 पर क्या जोड़ा है? 3 पर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। ये होते हैं, इस तरीके से नाम होते हैं। कुछ उदाहरण आप किताब से देख लीजिए, यहाँ दिए गए हैं आपको। ये एल्डिहाइड है, इनके सामान्य नाम दिए गए हैं, और ये क्या दिए गए हैं? आयुपेक नाम दिए गए हैं। या कीटोन दिए गए हैं, इनके सामान्य नाम दिए गए हैं, और ये क्या दिए गए हैं? हमारे आयुपेक नेम। अब हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ग्रुप उपस्थित है। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं हम। कैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? ये 4, जिसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CHO। अब आप ध्यान से देखिए इस कंपाउंड में, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है हमारा? एल्डिहाइड। और ये कौन सा ग्रुप है हमारा? कीटोन।
दो ग्रुप दिए गए हैं साथ में। कौन से ग्रुप दिए गए हैं साथ में? दो ग्रुप। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब वरीयता किसको देंगे। तो ये टेबल दी गई है आपको, ये टेबल दी गई है। इस टेबल में आपको यहाँ पर क्रम दिया गया है, वरीयता का क्रम, प्राथमिकता का क्रम। तो हम ढूंढते हैं किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को। तो ये दिया गया हमारा एल्डिहाइड। ये क्या दिया गया हमें? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ये देखो ग्रेटर देन का साइन लगा, और कीटोन उसके बाद में है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में हम वरीयता, प्राथमिकता एल्डिहाइड को देते हैं। इस टेबल से पता चलेगा आपको, ये दिया गया है, प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। कुछ क्रियात्मक समूह का घटता हुआ क्रम है। तो प्राथमिकता किसको देंगे हम इन दोनों में? एल्डिहाइड को प्राथमिकता देंगे। और ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देते? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देते। और प्राथमिकता देने का अर्थ क्या होता है कि जिस फंक्शनल ग्रुप को हम प्राथमिकता देते हैं हम उसका अनुलग्न लगाते हैं, और जिस ग्रुप को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं उसका क्या यूज करते हैं? पूर्व लग्न, प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया ना, यदि हम एल्डिहाइड को प्राथमिकता दे रहे हैं तो हम उसका क्या लगाएंगे? अनुलग्न, मतलब ए अल जोड़ेंगे। और यदि हम कीटोन का अनुलग्न मानेंगे तो ओन जोड़ेंगे, और यदि हम उसको पूर्व लग्न मानेंगे तो ऑक्सो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्रम दिया गया है कुछ ग्रुप का, जिस ग्रुप में ये कहा गया है कि प्राथमिकता किनको दी जाती है। तो ये घटता हुआ क्रम है प्राथमिकता का। तो एल्डिहाइड से भी, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड को प्राथमिकता दी गई है। तो एल्डिहाइड का हम सफिक्स लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे, और कीटोन का क्या लगाएंगे? पूर्व लग्न। तो एल्डिहाइड को प्राथमिकता दी गई है इसलिए हम इसका क्या यूज करेंगे? सफिक्स। और कीटोन का क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है, अब लंबी श्रृंखला हम चुन लेते हैं। लंबी श्रृंखला में क्या है हमारा? ये पूरी सीधी दिख रही है हमें, 1 2 कार्बन, 3 4 और 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगता है हमारा? 5 कार्बन के लिए पेंट। क्या लगता है? पेंट। लेकिन एल्डिहाइड का तो हम सफिक्स जोड़ने वाले हैं, और कीटोन का क्या जोड़ेंगे? पूर्व लग्न। तो कीटोन का पूर्व लग्न क्या होता है? देखिए आप, कीटोन का पूर्व लग्न ऑक्सो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 पर क्या है हमारा? 3 पर कैसा ग्रुप जोड़ो है? ऑक्सो। पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और इसके लिए अल। ठीक है, तो यदि दो फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे तो हम इस तरीके से नाम लिखेंगे। अब यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल है मेरे, देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड लिखा हुआ है। तो इस कंपाउंड में ये देखिए, ये लंबी श्रृंखला मान ली हमने, सीधी वाली लंबी श्रृंखला। तो 1 2 3 4 5। तो हमने इसको क्या लिखा? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। और इसमें ये तीसरे कार्बन पर जुड़ा है कीटोन ग्रुप। तो कीटोन का अनुलग्न क्या होता? ओन। तो ओन जोड़ दिया, 3 ओन करके। अब आप देख रहे हो कि दूसरे पर क्या जोड़ा है? मिथाइल ग्रुप, और चौथे पर भी मिथाइल। तो यहाँ लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल पेंटेनोन। इस कंपाउंड को देख लो, 1 2 3 कार्बन। तो इसका 3 के लिए प्रोप। लेकिन 2 पर, यहाँ दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड। ये 1 2 और 3 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें एन नहीं लगेगा। आप जानते होगे ना, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन। ये सब जानते हैं, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो दूसरे कार्बन किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर क्या लगा है? 2 इन, और पहले पर अल। ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है? बेंजीन। अगर हम इसको बेंजीन मान लें तो इसको नंबरिंग दें तो 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो इसको हमने बेंजीन नाम दे दिया। आयुपेक ने इसका नाम बेंजीन दिया। और इन कार्बन को हम काउंटिंग में नहीं ले रहे CHO के, तो इसको क्या लगेगा? कार्बेल्डिहाइड। तो सीधे नाम बन जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। 2 कार्बेल्डिहाइड ग्रुप जुड़े। ये हमने आपको पहले ही कहा था कि यदि आपका नियम है कि यदि कार्बन का, ये CHO का कार्बन काउंटिंग में आ रहा है तो अल लगेगा, और CHO का कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा तो कार्बेल्डिहाइड। तो हमने इसका नाम इस तरीके से लिखा है, इसको छुपा लिया। तो ये आयुपेक बेंजीन हो गया, और इनको काउंटिंग में दिया ही नहीं। काउंटिंग कहाँ दी? केवल 6 बेंजीन के कार्बन को। तो क्या लगेगा? कार्बेल्डिहाइड। लेकिन कितने कार्बेल्डिहाइड? 2 कार्बेल्डिहाइड। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अब ये नाम देख लो, एक सीधी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। तो पेंट हो गया। क्या लिखा? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड तो एन लगा दिया, और पहले पर क्या जोड़ा है? CHO ग्रुप। तो CHO के लिए क्या लगता है? अल। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पेंटेनल। ठीक है।